वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज के लिए मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा एलएलसी कैसे बनती है। साथ में ईआईएन नंबर आपको फ्री में कैसे लेना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको फैक्स कैसे करने हैं आईआरएस को, और आपको कितने दिन में वो फॉर्म रिसीव होगा ईआईएन नंबर के साथ। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एलएलसी फॉर्मेशन के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आजकल जो मार्केट में रेट चल रहा है, कम से कम भी $350 में एक स्टेट की जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन करके देते हैं लोग। तो जो भी बंदा एलएलसी बनाना सीख ले, ईआईएन नंबर लेना सीख ले, वो अपनी सर्विसेज दे के $100 या $150 एक बंदे से कमीशन जो है वो चार्ज कर सकता है। एलएलसी बनाने में आपके कितने पैसे लगते हैं, मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। कम से कम पैसों में आपको एलएलसी बनाना सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूएसए में जो बड़ी स्टेट्स हैं जहां पे ज्यादातर लोग एलएलसी रजिस्टर्ड करते हैं, उनके फायदे क्या हैं। आपके सामने है, नंबर 1 पे डेलावेयर है, व्योमिंग है, टेक्सास है, एरिजोना है हमारे पास, न्यूयॉर्क है, उसके अलावा कैलिफोर्निया है, मल्टीपल स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा है। आपके सामने सारे जो नफा नुकसान है आपके सामने, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी आपके सामने हैं। अच्छा, आज हम लोग करेंगे व्योमिंग में। व्योमिंग के फायदे क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये सारे फायदे पता होने चाहिए। एक तो आपको स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलती है, दूसरा आपको मिलता है नो स्टेट इनकम टैक्स, ठीक है, तीसरा एसेट प्रोटेक्शन, चौथा आपके सामने लिखा हुआ है, आप ये सारे रीड कर लेना। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलते हैं, तरीकाकार क्या है, आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है व्योमिंग एंटिटी सर्च। जैसे आप गूगल पे आओगे, व्योमिंग एंटिटी सर्च आप करोगे, तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है, इस पेज को आपने ओपन कर लेना, वीपीएन आपने लगा लेना है। जैसे आप वीपीएन लगाओगे तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इस पेज पे आपने जो एलएलसी नेम आप चूज करने जा रहे हो, वो आपने सर्च करना है कि ऑलरेडी ये किसी बंदे के पास है तो नहीं। अगर ये कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बीजीएम होलसेल एलएलसी, ऑलरेडी मैंने एक बार सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो अगर तो ये पहले यूज हो रहा हुआ तो मेरे सामने आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा हुआ तो यहाँ पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट, नो रिजल्ट फाउंड आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है गूगल पे, यहाँ पे हमें लिखना है व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट। जैसे यहाँ पे लिखोगे व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो ये नोट मत करना यार, मेरी इंग्लिश कुछ बेहतर नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलता मैं। अच्छा, व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट, आप इस पे क्लिक करोगे, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना $25 एयर टोटल, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ेगा। याद रखना, अगर आपके पास आपका वर्चुअल एड्रेस है या वर्चुअल फोन नंबर है, ठीक है, तो बेस्ट है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है, बाय करने की जरूरत आपको नहीं है। शुरू में आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी, मेलिंग एड्रेस देगी, प्रिंसिपल एड्रेस देगी, रजिस्टर्ड एड्रेस भी देगी, ये दोनों चीजें आपको देगी। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल नेम भी देगी आपको, योर बिजनेस, आपको सारे पेपर्स भी देगी। हमें पहले वाले फॉर्म पे क्लिक करना है, 25 वाले पे। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने एक मैसेज, एक जो फॉर्म है वो शो होगा आपको। यहाँ पे अपनी अपनी कंपनी का नाम लिख लेना। ठीक है, तो मैं रैंडम नेम यूज करूंगा, कंपनी का नाम जो है जॉन विर्क। ठीक है, जॉन विर्क एलएलसी। ठीक है। अच्छा, मेरा काम है आपको एलएलसी बनाने का तरीका सिखाना। मैं कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आपने परफेक्ट नेम इस्तेमाल करना है। उसके बाद वो कह रहा है क्या चीज है ये, एलएलसी रजिस्टर्ड करनी है, नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ अ लॉ सूट, इसको हम नो कर देंगे यहाँ से। ठीक है, वो कह रहा है कि चेंजिंग योर रजिस्टर्ड एजेंट, क्या आप कोई ऑलरेडी आपका कोई रजिस्टर्ड एजेंट है या आपने पहले हायर किया होगा, तो हम इसको नो करेंगे। अगर है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके लिए हम लोग ये वी विल फाइल योर बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन फॉर यू, इसको आपने अनचेक ही रहने देना। ठीक है, चेक नहीं लगाना। यहाँ पे आपने पर्सन की डिटेल्स आपने डालनी है। ठीक है, पर्सन की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल आउट करोगे। ठीक है, कंप्लीट आपको यहाँ पे राइट करनी है। नेम आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट राइट करना है जो पासपोर्ट के ऊपर है। अगर आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तानी एड्रेस देना है, पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप बांग्लादेश में से हो या किसी भी कंट्री से अगर आप बना रहे हो, तो आपने उसी कंट्री की डिटेल आपने देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, उसामा हाफिज के नाम से। ठीक है, आगे मेरा फोन नंबर क्या है, मैं रैंडम नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, पाकिस्तान
और आगे जो है मैं रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ, टाउनशिप, स्ट्रीट नंबर 2, वैसे रैंडम लिख रहा हूँ, लाहौर। उसके बाद स्टेट कौन सी है, पंजाब। उसके बाद जिप कोड मैं गूगल से देख लेना है इसको, फिलहाल मैं रैंडम दे रहा हूँ। ठीक है। आगे क्या, ईमेल इंफॉर्मेशन आपको देनी है यहाँ पे, ताकि आपका पोर्टल क्रिएट हो जाए। जब भी आपकी एलएलसी बनेगी ना, आपको एक पोर्टल असाइन किया जाएगा। उस पोर्टल का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है। वहां पे ये आपकी जो पेपर्स हैं ये भी आपको वहीं पे मिलेंगे। 2 या 3 दिन के बाद आपको जो कंफर्मेशन होगी वो पोर्टल के ऊपर ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एक रैंडम जो है वो जीमेल दे रहा हूँ। आपने अपना एग्जैक्ट देना है, राइट। अभी आगे मैं सारा प्रोसीजर आपको गाइड करूंगा। पासवर्ड आपने चूज कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, अब ये चीज आपने रीड करनी है, व्योमिंग बिजनेस प्रेजेंस, इसके ऊपर आपने चेक लगा रहने देना। आगे वो कह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट आप कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, 10 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। और वो कह रहे हैं हम आपको वर्चुअली फॉरवर्ड करेंगे, और इसके साथ आपको एक फोन नंबर भी मिलेगा और एक आपको यूनिक एड्रेस मिलेगा। यूनिक एड्रेस मिलेगा, ठीक है। ऑफिस एड्रेस और यूनिक एड्रेस जो भी है। अच्छा, आपको वर्चुअली बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे वाली सर्विसेज लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल चाहे ट्रेडमार्क करवाना है या ट्रेड नेम डीबीए करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो, वो एक्स्ट्रा चार्जेस है उसके। अपना कार्ड वार्ड लगाना है आपको, आप कोई भी कार्ड लगा सकते हो। मेक श्योर कि उसकी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो ओपन होनी चाहिए। ठीक है। आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी कार्ड लगा दो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद नेक्स्ट पेज पे हमें जाना है। आपको ना 1 या 2 दिन के बाद आपको मेल आती है कि आपका एजेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। आपको एड्रेस दे दिया जाता है, आपको फोन नंबर दे दिया जाता है फॉर 1 मंथ। ठीक है। मेरी बात ध्यान में रखना, 1 महीने के लिए आपको एड्रेस भी मिल जाता है। उस एड्रेस को इस्तेमाल करके आपने एलएलसी फाइल कर लेनी है। ठीक है। एक फोन नंबर मिल जाता है, उस फोन नंबर का इस्तेमाल करके आपकी मर्जी, आप वो वाला फोन नंबर रखना चाहते हो लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है, आप अलग से एक फोन नंबर बाय कर लो, वाईकी का या स्काइप का। स्काइप इज बेस्ट ऑप्शन। ये इसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं। वाईकी जो है वो गंदा सा एक नंबर मिल जाता है आपको, और उसके मैसेज भी लेट आते हैं आपको। स्काइप जो है वो बेस्ट है आपके लिए, स्काइप आप इस्तेमाल करो, मैं भी 4 या 5 या 6 डॉलर में आपको मिल जाता है। ठीक है। ये बाद में अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको एड्रेस लेने की जरूरत है, ना आपको फोन नंबर की, क्योंकि आप इस बंदे को $74 दोगे, इसमें ये आपको 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद मेल करेगा, उसमें हर चीज होगी आपकी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। हमें कौन से वाले पेज पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है व्योमिंग एसओएस। ठीक है, या व्योमिंग सेक्रेटरी स्टेट। यहाँ पे गूगल पे व्योमिंग एसओएस, यहाँ पे आपने आना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे जाना है। ठीक है। जैसे आप इस पेज पे जाओगे तो नेक्स्ट आपको वीपीएन है तो थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, और वीपीएन पे इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बिजनेस ई फाइलिंग पे आना है आपको। आपको ईआईएन नंबर फाइल करना भी सिखाऊंगा। ठीक है। ईआईएन नंबर कैसे फाइल होता है और मिलता कैसे, फ्री में मिल जाता है आपको, लेकिन आपको एक फॉर्म जो है ना वो फिल आउट करना पड़ता है। यहाँ पे आपने अगर एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करनी है उसकी वीडियो देख लेना आप। ठीक है, ये हर बंदा खुद भी कर सकता है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमें जाना है फॉर्म और रजिस्टर अ न्यू बिजनेस, इसके ऊपर। जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको आगे ये चीज़ें दिखा रहा है। एलएलसी फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए $100 फीस है, और $3 या $4 आपसे ये एक्स्ट्रा फीस लेंगे, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तकरीबन 103 या $104 आपके बनते हैं। $74 पिछले लगा लो, और $4 ये ऐड कर लो, कितने हो गए, $78। $100 ये आपसे फीस लेंगे, 178, ऑलमोस्ट $180 के करीब करीब आपकी एलएलसी बन जाएगी। ठीक है। वैसे लोग कितना लेंगे आपसे, वो हर एक बंदा अपनी सर्विस का चार्ज करता है। ठीक है, उसमें आपको एआईएन नंबर देते हैं, और मल्टीपल सर्विसेज होती हैं हर बंदे की। ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपने जो एंटिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और उसके बाद इस पे आपको चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको आगे जो है डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट आपसे पूछेगा, या एंटिटी बिजनेस का नेम आप क्या रख रहे हो, क्या नेम आपने रखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नाम चूज कर रहा हूँ, जॉन विर्क एलएलसी। ठीक है, यही वाला मैं नीचे रख देता हूँ, जॉन विर्क एलएलसी।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये आपको ना 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये फॉर्म फिल आउट करना होता है, वैसे तो 3-4 मिनट में हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है। 30 मिनट्स के बाद जो है ना, और फिर आगे नेम जो है ना ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, बाकी लोग भी फिल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप डेट जो है कौन से वाले सिलेक्ट करना चाह रहे हो। आप इफेक्टिव डेट है ना, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दिस फाइलिंग इज नॉट टू बी इफेक्टिव इमीडिएटली। ठीक है, आप नेक्स्ट 90 डेज में से कोई एक डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कल की डेट जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, 29 कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया यहाँ से मैंने। अब आगे मेरे से पूछेगा एजेंट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो रजिस्टर्ड एजेंट का आपका लॉगिन है, ठीक है, वहीं पे आपको जो एड्रेस मिला वही आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अलग से वर्चुअल एड्रेस बाय करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये नेक्स्ट जो पेज है ना ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा अब पेज नंबर 3 है, देखो एजेंट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सारे एजेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एजेंट क्या है, आपने सबसे पहले क्या काम किया, आपने एजेंट को हायर किया। आपने लिखा व्योमिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, गूगल पे आपने लिखा, आपने वहां पे पासपोर्ट नंबर दिया, सॉरी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन दी, अपनी कंपनी का नाम आपने दिया कि मैंने इस नाम से बनाना है, राइट। अच्छा, जब आपका वो बन गया, 1-2 दिन में कंफर्मेशन होगी, आप पोर्टल पे गए, पोर्टल से आपने एड्रेस उठा लेना है। ठीक है, या आपने जो नाम जो रजिस्टर्ड किया था वो आपने उठा लेना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप नाम लिखोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ जॉन, जॉन के नाम से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जितनी भी एलएलसीज पड़ी होंगी ना उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप लिख सकते हो। अगर मैं जॉन यहाँ से मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ से सर्च करता हूँ, डायरेक्टली मेरे सामने आ जाएगी, वरना आप रैंडमली फिल कर दो नीचे खुद से। ये देखो मल्टीपल आ गई, तो मैं यहाँ से रैंडम एक चूज कर रहा हूँ, मैं ये वाली चूज कर लेता हूँ। ठीक है, वो खुद ही उसने ऑटोमेटिकली, अब जिन लोगों का एजेंट रजिस्टर्ड हो चुका है उनको मेल आ चुकी है। ठीक है, वो जाके वहां पे लॉग इन करें, वहां से अपना एलएलसी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम आपने दिया था वो आप यहाँ पे पुट करो। ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च करोगे तो आपकी एलएलसी का नाम आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, वो आप सर्च करोगे तो ऐड करोगे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर नहीं मिल रहा तो आप जस्ट वहां से एड्रेस वगैरह उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में ये हमसे क्या पूछेगा, आपका जो एड्रेस वगैरह है जो वहां पे दिया हुआ है ना, वही वाली चीजें आपने पुट करनी है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया। अब वो कह रहा है प्रिंसिपल एड्रेस देना आपने, आपका वर्चुअल एड्रेस अगर आपके पास है वो भी आप दे सकते हो, जो आपका एजेंट पोर्टल के ऊपर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है वही आपने पुट करना है। सिंपल आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट आपको एड्रेस देगा, प्रिंसिपल एड्रेस वहां पे आया था ना, वो आपने उठा के यहाँ पे दे देना है। ठीक है, सिंपल, आपने वहां से एड्रेस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं फिलहाल एक रैंडम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन से वाला है नीचे, मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस भी आपने एग्जैक्ट देना है जो वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया होगा। आपकी कंफ्यूजन के लिए ये चीज मैं आपको दोबारा से बता दूं, आपसे अगर प्रिंसिपल एड्रेस पूछ रहा है तो आपने यहाँ से उठा के प्रिंसिपल एड्रेस में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका प्रिंसिपल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मेलिंग एड्रेस है यहाँ से कॉपी करके ये आपको एजेंट देगा, यहाँ से कॉपी करके अपने पोर्टल से, ये इसका लॉगिन है, ये देखो यहाँ पे आप जाओगे लॉगिन करोगे। अब मैं किसी की प्राइवेसी तो यहाँ पे ओपन कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गूगल है तो गूगल के ऊपर मल्टीपल हैकर्स भी होते हैं। तो आप लॉगिन पे जाओगे ना, जो लॉगिन आपने बनाया होगा वो लॉगिन आप यहाँ पे दोगे, आपका वेरीफाइड हुआ होगा, वो एड्रेस वगैरह मेलिंग एड्रेस होगा, प्रिंसिपल एड्रेस होगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे आप ऐड करोगे फिर नेक्स्ट फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल जो है मैंने रैंडम चीजें यहाँ पे दी हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज साथ में गाइड कर रहा हूँ आपने उसको फॉलो अप करना है। ठीक है, सिटी जो है वो मैं यहाँ से, ये मैंने रैंडम चीजें ऐड की हैं। ठीक है, आप अपनी चूज करोगे। ठीक है, स्टेट हमारी व्योमिंग है, पोस्टल कोड मैंने एक रैंडम ऐड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म पे हमसे क्या पूछेगा, ऑर्गेनाइजर के बारे में। ऑर्गेनाइजर आपकी कंपनी में कितने हैं? आप खुद हो तो अपना नाम आपने देना है यहाँ पे। ठीक है, जिस कंट्री में रहते हो उसके उसकी एड्रेस आपने यहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, उसका एरिया आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है,
और ये आप यूएसए का भी पुट कर सकते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो उसका भी पुट कर सकते हो। बेहतर तो यही है जिस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है वो वाला पुट करो। अदरवाइज अगर आप यूएसए का पुट करना चाहते हो या यूएसए मूव होना चाह रहे हो तो आप यूएसए का भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडम अपनी डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजर मैं यहाँ पे यूएसए का एड्रेस भी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर देना चाहूँ तो, लेकिन मैं पाकिस्तान का देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर दूंगा ऐड। ये ऑर्गेनाइजर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, सामा फीस ऑर्गेनाइजर, जितने आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं उतने अपने एड्रेस भी साथ में प्लेस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आप चले जाओ। नेक्स्ट फॉर्म में क्या चीज है, एडिशनल आर्टिकल। अगर आपकी कंपनी का कोई आर्टिकल है या आप कोई फिजिकल बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, प्लीज यूज द फॉर्म बिलो टू ऐड एडिशनल आर्टिकल्स इफ नेसेसरी, प्रेस ऐड आफ्टर एंटरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर ईच आर्टिकल। आप जितने आर्टिकल ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरा कोई आर्टिकल नहीं है तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में आपने सारे फॉर्म को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। ये सारे फॉर्म को आपने रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं फाइनल सिग्नेचर करो। ये $100 फीस है इसकी, इस फॉर्म की, ठीक है। $3 या $4 इनकी अपनी टैक्स है जो ये आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना, ये साइन आपने यहाँ पे करने हैं। साइन के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये इन सब पे आपने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद एक्नॉलेज कर देना है, और उसके बाद आपने एन इंडिविजुअल जो है ना इसको आपने चूज कर लेना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी एलएलसी का टाइटल आपने दे देना है, ठीक है। आप टाइटल दे दो वट एवर जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन कंपनी का बेस्ट रहेगा। कंपनी ने मैंने चूज किया था जॉन विर्क एलएलसी, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आप देख लेना एक बार। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉपी पेस्ट नहीं होती, ये आपको बाय हैंड ही लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पे आप फोन नंबर लिखो यहाँ से कॉपी करते रहो, लेकिन यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, ये आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। ये डिस्क्लेमर है, इसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है। नेक्स्ट पेज पे आप जाओ और आपकी जो पेमेंट है वो आपसे ले लेगा। ये अपने कार्ड लगाना है जिसकी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो एक्टिव है। बाज लोग क्या होते हैं, बांग्लादेश में हैं या एशिया में किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो कहते हैं हमारा कार्ड नहीं लग रहा। कार्ड क्यों नहीं लग रहा, आप अपने बैंक से उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ना वो आप अप्रूव करवा लो, ठीक है। स्टार्ट पेमेंट प्रोसेस, यहाँ पे आपने अपना जो है वो प्रोसेस वगैरह जितना भी है वो कार्ड वगैरह आपसे मांगेगा, पेमेंट आपने कर देनी है। उसके बाद तकरीबन 4 या 5 दिन आपने वेट करना है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट से सेंड करेंगे, आपकी एलएलसी फाइल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इस वीडियो में आपको जाना है गूगल पे, वहां पे आपको लिखना है IRS। आप लिखोगे आपके सामने पहला पेज आएगा, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है EIN। जैसे आप लिखोगे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आगे आपने जाना है हाउ टू अप्लाई फॉर एन EIN नंबर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे EIN नंबर पे, तो आगे आपके सामने एक पेज आएगा। अब EIN नंबर लेने के ना 4 मेथड है जो कि बहुत ही टफ हैं। एक आसान है, बहुत ही आसान है, आपका भाई वो आपको सिखाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो महीना लग जाएगा आपको लेने में, 1 मंथ रिक्वायर्ड है इसके लिए। अगर आप बाय फैक्स लेते हो तो 10 या 12 दिन में आपको मिलेगा। बाय मेल आपको 20 दिन में मिलेगा। बाय टेलीफोन आपके 2 या 4 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन सबसे इजी मेथड है बाय फैक्स। आपको जाना है फॉर्म SS4 पे, ये आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, आपकी LLC का नेम क्या है, ठीक है। जॉन वर्क LLC, मैं एक रैंडम नेम यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है ट्रेड नेम क्या है, जिस नाम से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम नेम आएगा, जॉन वर्क LLC। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस आपको देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने LLC जो बनाई है उसके ऊपर जो मुझे एजेंट का जो एड्रेस मुझे दिया गया है, रजिस्टर्ड एजेंट आपने किया ही होगा, LLC आपने फॉर्म की होगी, ठीक है। तो आपको वहां पे मेलिंग एड्रेस मिला होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं एक रैंडम एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक रैंडम एड्रेस है, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है सिटी और स्टेट वगैरह क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम सिटी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ,
आपको गाइड करने के लिए। सिटी का नेम आ गया। उसके बाद वो कह रहा है स्टेट कौन सी, मैं कहता हूँ व्योमिंग है, WY। उसके बाद वो कह रहा है उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, पोस्टल कोड क्या है, मैं यहाँ पे रैंडम लिख देता हूँ 3 4। उसके बाद वो कह रहा है काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड। ये चीज आपको आपके फॉर्म के ऊपर मिलेगी। ठीक है, जो LLC डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर किया है ना, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो वो पेपर वर्क सारा आपके पास होगा। आप वहां पे देखो काउंटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे WY लिख रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, आगे वो कह रहे हैं नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मेरा नाम है उसामा हफीज, मैंने LLC बनाई थी। ठीक है, तो मैं अपना रैंडम नेम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, देन ये आपको यही वाली है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मेरी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज रैंडम। ठीक है, अब फिल आउट कैसे करना है उसका तरीका आपको बता रहा हूँ। फिल आउट करने का एग्जैक्ट 100% वे क्या है। ठीक है, EIN नंबर लेने का 100% वे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए फॉर्म फिल करने का राइट अवे आपको मैं बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, ITIN लेने के लिए, SSN लेने के लिए, या EIN के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम अप्लाइंग फॉर EIN। ठीक है, मुझे EIN नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं USA का रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे EIN नंबर ही मिलेगा। और अगर आप SSN के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना USA का जरूरी है। ठीक है, अब वो कह रहा है इज दिस एप्लीकेबल फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एग्जिस्टिंग इन USA, तो आपने उसको कहना है यस। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कह रहा है कितने पर्सन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल, ओनली सिंगल। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो LLC है ये यूनाइटेड स्टेट में है, तो मैं इसके ऊपर भी यस ही करूंगा। ठीक है, ये यस के ऊपर मैं क्लिक, याद रखना इस नंबर पे भी यस आएगा और इस नंबर पे भी यस आएगा। उसके बाद वो कह रहा है टाइप ऑफ एंटिटी कौन सी है आपकी, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये फॉरेन है। ठीक है, FOREIGN, फॉरेन। ओके, ओके उसके बाद वो कह रहा है आगे कि स्टेट कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्योमिंग। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है आपसे इसको छोड़ दो यार। ठीक है, रीजन फॉर अप्लाइंग ये आपकी मर्जी, आप फिल करना चाहो तो आगे वो आपसे पूछ ही रहा है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि मैं रिटेल बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन रिटेल। ठीक है, ऑनलाइन रिटेल या E-कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद आपसे ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये जो मैं तो फिल आउट करता रहता हूँ ना, तो मेरी तो प्रैक्टिस है, आपने सारा रीड कर लेना। लेकिन EIN के लिए हम यही वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ना काउंटी और स्टेट लिखने के बाद आपने USA भी लिखना है। ठीक है, व्योमिंग USA। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि डेट क्या है, कौन सी डेट को आपने कंपनी अपनी फाइल की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडम मैंने एक डेट यहाँ पे लिखी है, 08/29/24। ठीक है, रैंडम एक मैंने डेट ऐड की है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपका क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है, तो वो हमारा दिसंबर ही होता है। ठीक है, वैसे आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सारी फील्ड्स में आपने 00 ऐड करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड इन 12 मंथ्स। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपको एम्प्लॉयज के बारे में भी बताना होता है ना कि मेरी कंपनी में इतनी एम्प्लॉयज हैं, इतने आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा। ठीक है, ये नंबर 16 में 17 आप छोड़ दो। वो कह रहा है कि चेक वन बॉक्स, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑनलाइन रिटेल या E-कॉमर्स। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, आप अगले पेज पे आओ। यहाँ पे कोई डिजाइनिंग वगैरह हमें नहीं देना, वरना एक्स्ट्रा हमें जो है ना वो चार्जेस वगैरह वो पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई पहले से EIN नंबर है, ठीक है, तो वो प्रीवियस आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह जो है वो अगर डिजाइन थर्ड पार्टी है तो उसके सिग्नेचर्स होंगे, और आपको एडिशनली पेपर्स वगैरह देने पड़ेंगे, टैक्स फिर जो है थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए जो है ना EIN नंबर अप्लाई करना, तो वो हम यहाँ पे नहीं देते। बाकी जो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ मजीद। आपको फैक्स नंबर जो है वो कहाँ पे मिलेगा, सिग्नेचर्स वगैरह आपने कर देने हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है इस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उसामा हफीज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑनर। ठीक है, ऑनर लिख दिया मैंने। नीचे होंगे मेरे साइन। ठीक है, ये अपने पेंसिल से करना है, इसका प्रिंट निकाल के अपने पेंसिल से करना है। आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है, यूएसए का जो आपने फोन नंबर बाय किया हुआ है। ये जो आपको वो रजिस्टर्ड एजेंट वाली वेबसाइट, जब आपने कंपनी फॉर्मेशन की थी, आपको वहां पे मिला होगा। ठीक है, या आपके पास कोई भी फिजिकली फोन नंबर है या वर्चुअल फोन नंबर है, तो वो यहाँ पे आपने राइट कर देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। नीचे आपने देना फैक्स नंबर। व्हाट इज दिस? सबसे मेन चीज है हमारी ये वाली। ठीक है, आपने यहाँ पे करनी है साइन पेंसिल से। यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है पेंसिल के साथ। आगे आपने फैक्स नंबर लिखना है। फैक्स नंबर क्या है, वो आपको मिलेगा कैसे? ये आपको पेड मिलते हैं कुछ, और कुछ आपको फ्री में भी मिलते हैं ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको फैक्स नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। एक बात याद रखना, अगर आपके पास फैक्स नंबर होगा तो ही आपका जो है ना ये EIN नंबर 15 दिन के बाद रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप इनको फैक्स करोगे। फैक्स के लिए आप आओगे EIN वाली साइट पे। ठीक है, यहाँ से आपने इनको जिस फैक्स नंबर पे सेंड करना है वो आपने देख लेना है। लेकिन उससे पहले आपको अपना एक बाय करना पड़ेगा। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है app.hellofax। ठीक है, app.hellofax आपने लिखना है यहाँ पे। और आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, देखिएगा ये। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपने ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद अगला प्रोसीजर क्या है आपका, ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने अभी अभी रजिस्टर्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको ये सस्ता भी मिल जाता है और ट्रायल बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे 30 डेज के ना इनके ट्रायल्स होते हैं। ये रिसीव, अगर आपको रिसीव हुआ है तो तब भी नोटिफिकेशन आएगा, सेंड किए तब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपने जाना है अपग्रेड वाली साइड। अपग्रेड पे आप जैसे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री होम ऑफिस, तो पहले वाला बेस्ट है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। आप जैसे कार्ड लगाओगे तो इसमें रिसीव का ऑप्शन भी है। देखो यहाँ पे जस्ट आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा कि आप सिर्फ सेंड कर सकते हो, लेकिन रिसीव का नहीं है। यहाँ पे आप रिसीव भी कर सकते हो। ईमेल टू फैक्स, रिसीव फैक्सिस। ठीक है, अगर आपको कोई फैक्स आए तो आप रिसीव भी कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो। आप इसको बाय करोगे, जो आप कार्ड लगाओगे उसमें से $1-2 कटेंगे आपके, लेकिन वो वापस आपको मिल जाएंगे फौरन ही, क्योंकि आपका ट्रायल बेस होगा। ठीक है, यहाँ से आप ट्रायल बेस 30 डेज के लिए एक्टिव कर सकते हो। और यहाँ से आपने फैक्स नंबर अपना उठा के इसमें डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फैक्स नंबर मैं रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद मैंने फॉर्म यहाँ से कर लेना डाउनलोड। ठीक है, विद माई चेंजेस। ठीक है, EIN फॉर्म। ठीक है, अच्छा मैंने जनाब इसको कर लिया सेव। अब मैं क्या करूंगा, मैंने करना है इनको सेंड। उसका तरीका कार क्या है, मैं यहाँ पे आऊंगा, ये लिखा हुआ है इनका। अगर आपने इनको फैक्स सेंड करनी है, मेल और फैक्स फॉर्म SS4 डॉक्यूमेंट जो है, इनको अगर आपने फैक्स करना है तो उसका फैक्स नंबर ये वाला है। ठीक है, अगर आपको मेल करनी है तो ये वाला। आप इनको यही वाला जो फॉर्म है ना, वो बाय मेल भी कर सकते हो, बाय फैक्स भी कर सकते हो। लेकिन फैक्स जो है ना वो थोड़ा इजी है, थोड़ा पेड है। 10 या $15 आपके लगते हैं। ठीक है, और आपको एक फैक्स नंबर मिल जाता है, लेकिन वो भी आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, वो आपको ट्रायल बेसिस पे मिल जाता है। ठीक है, तो फैक्स जो है वो थोड़ा मेल से थोड़ा फास्ट है। तो आप फैक्स वाला मेथड आप यूज करो। इनको आप सेंड कर दो। सेंड करने के बाद आपको जैसे कोई फैक्स आएगी, आपको जो है ना तकरीबन 8 या 9 दिन में गालबन आ जाता है, या मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको EIN नंबर जो है आपको मिल जाएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा। उनकी तरफ से एक फॉर्म प्रिंट हुआ हुआ आएगा आपको, उसको आप प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, उसकी एक डिजिटल कॉपी भी आती है। अच्छा, इनको सेंड करने से पहले कुछ बातें हैं जो लोग छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, सबसे अहम बात जो है वो मैं एंड में बता रहा हूँ आपको। आपने अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो 8 या 10 पेपर्स आपको मिले हैं, ठीक है, लॉग इन पे जो आपको आए होंगे या जो आपको मेल आई होगी, वो सब के सब आपने उठा के इनको सेंड कर देने हैं विद योर स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। आपने स्कैन कॉपी अपने पासपोर्ट की इनको सेंड करनी है, साथ में कंपनी के डॉक्यूमेंट, साथ में ये वाला सिग्नेचर करके। ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैं सिग्नेचर करूंगा, यहाँ पे डेट लिखूंगा और इनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंड करने के बाद आप वेट कीजिएगा, 8 10 15 दिन के बाद आपको मिल जाता है EIN नंबर, और आपका काम तमाम हो जाता है। ठीक है, और मजीद आपको अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस, आपकी जो मुश्किलात थी वो आसान हो गई होंगी, और आज से आपको
एलएलसी फॉर्म करने में मुश्किल नहीं आएगी। आप किसी भी स्टेट में सेम मेथड है, ईआईएन फॉर्म लेने का, ईआईएन नंबर लेने का सेम मेथड है, और एलएलसी फॉर्मेशन का भी सेम मेथड है, जो कि मैंने आपको सिखाया। ठीक है। और आज से अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहो एलएलसी फॉर्मेशन की, तो अपने इजीली आप सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है। आमतौर पे मार्केट में अगर देखा जाए तो लोग 300 $350 चार्ज कर रहे हैं, $400 भी चार्ज कर रहे हैं, $450 भी चार्ज कर रहे हैं एलएलसी बनाकर देने का। ठीक है। तो हमारी एलएलसी कितने डॉलर्स में बनी? सिर्फ $178 में एलएलसी बनी है, $178 में एलएलसी बनी है। ईआईएन नंबर आपको फ्री में मिला है। तो आप आगे कंपनी बनाकर देने की सर्विसेज के 100, 200, $250 इजीली चार्ज कर सकते हो। मार्केट में यही रेट चल रहा है। ठीक है। तो कोई भी एलएलसी फॉर्म करनी है ज्यादा से ज्यादा $250 की है, वो भी उसकी फ्लोरिडा की है। ठीक है। वरना इतने ही चार्जेस होते हैं, 230, 200, 180, 170 या $100, इतने चार्जेस होते हैं। इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। अगर आपने सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के आप 150, $200 चार्ज कर सकते हो। अपनी वेबसाइट बना लो, अपनी एडवर्टाइजमेंट बना लो। ठीक है। आगे सर्विसेज देना शुरू कर दो। लेक्चर का आपको फायदा क्या हुआ 20 मिनट के अंदर अंदर, कि आप इस काबिल हो चुके हो कि आप एलएलसी या ईआईएन के लिए सर्विसेज दे सकते हो। फाइबर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ। ठीक है। इससे रिलेटेड मल्टीपल जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें भी आप जा सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका प्यारा दोस्त, आपका मेज़बान, आपका होस्ट उसामा हफीज़, और मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़।